रविवार को भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की मौत के बाद गुस्साए छात्रों के प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। झारखंड के निवासी राहुल शर्मा भुवनेश्वर में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे और उनकी मौत रविवार को हो गई। कॉलेज के छात्रों ने आरोप लगाया कि राहुल की मौत स्थानीय युवकों द्वारा रॉड से पीटने की वजह से हुई। मीडिया से बात करते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी छात्र अभिजीत कुमार ने बताया कि बिना किसी वजह के स्थानीय युवकों ने उन्हें मारा। उन्होंने बताया कि राहुल शर्मा उनके सीनियर थे और वो नए साल का जश्न मनाने के लिए उनके कमरे में आए और जब वो राहुल शर्मा के साथ कमरे से बाहर आ रहे थे तब कुछ लड़कों ने उन पर हमला कर दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। इलाहाबाद के कुंभ मेले में प्राचीन अलख परंपरा अब भी कायम है। अलख परंपरा का तात्पर्य है भैरव या भगवान शिव का रूप धरना। आपको बता दें कि कुंभ का मेला 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। अलख दरबार के महंत गोविंदानंद ब्रह्मचारी ने कहा है कि कुंभ के मेले में कुछ रिवाज अभी भी जिंदा है, जैसे कि हथेलियों पर चढ़कर जाना या पूर्ण नग्न होकर डुबकी लगाना। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि जैसे भूख और प्यास लगती है वैसे ही सेक्स की इच्छा एक मूलभूत जरूरत है। शरद ने कहा कि यौन संबंधों की इच्छा अटल है और एक युवा को कम से कम 15 से 20 दिन में काम इच्छा होती है। शरद यादव ने कहा कि इस जरूरत को आप व्याभिचार नहीं कह सकते। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान की निंदा करते हुए कहा कि लक्ष्मण रेखा पुरुषों के लिए होना चाहिए। महिला, बच्चे सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और हमें सुरक्षित माहौल की बात करना चाहिए। सिंधिया ने कहा कि विजयवर्गीय के बयान की जितनी निंदा की जानी चाहिए उतना कम है। मंत्री ने कहा कि भारत में 50% महिलाएं हैं, यदि उन्हें रोक दें तो देश का विकास कैसे होगा। 19 जनवरी को रांची के एक नए स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच की तैयारी अब समाप्ति पर है। इससे एक दिन पहले 18 जनवरी को स्टेडियम का उद्घाटन समारोह भी किया जाना है। इन दोनों मुद्दों को लेकर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में कमेटी और सब कमेटी के सदस्य शामिल हुए। उद्घाटन समारोह और क्रिकेट मैच की तैयारियों की अध्यक्षीय समीक्षा की गई। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में JSCA अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने कहा कि उद्घाटन समारोह के लिए गुजरात के CM और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने अपनी रांची आने की सहमति दे दी है। इसके अलावा भी क्रिकेट और फिल्म जगत के बड़े नाम स्टेडियम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर सारे देश में बवाल मच रहा है, लेकिन जयपुर की पुलिस शायद सोई पड़ी है। जयपुर के सनौरा थाना इलाके में 2 दिन पहले हुई नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के प्रयास के मामले में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के नेतृत्व में पीड़िता के परिजन और वार्ड नंबर 21 के बाशिंदों ने सनौरा थाना का घेराव किया। थानाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने थाना के सामने जाम लगा दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच वार्ता के 3 दौर हुए। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने सौडौला थाना अधिकारी मंगू सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। जांच एडिशनल DCP प्रहलाद कृष्णैया को सौंपी है। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की पुलिस ने आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यौन उत्पीड़न के आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। आरोपी इमरान मेरठ के देलही गेट इलाके का रहने वाला है। वो मॉडलिंग करता है। साल 2008 में प्रदेश स्तर पर हुई मॉडलिंग प्रतियोगिता में वो सेकंड रनर अप भी रहा। मॉडलिंग के दौरान ही उसकी मुलाकात युवती से हुई और दोनों का प्यार परवान चढ़ा। आरोपी इमरान 3 साल तक युवती को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। दिल्ली में गैंगरेप की पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से अनशन पर बैठे उत्तर प्रदेश के बरेली के राजेश गंगवार की तबीयत खराब होने की वजह से पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं ने बरेली के शहीद चौक पर रैली निकाली। बरेली के कई समाजसेवी संगठन भी राजेश के समर्थन में सड़क पर उतर आए। लोगों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता संघर्ष जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राजेश गंगवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अनशन कर रहे राजेश से कोई अधिकारी मिलने नहीं आया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है।
पीड़ित लड़की के घर वाले जब आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराने थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने मामला छोटा कहकर उन्हें वापस लौटा दिया। पुलिस की इस उदासीनता के बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए हैं और पुलिस पर मामला दर्ज करने का दबाव बनाने लगे। बात को बिगड़ती देख पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में 2 नाबालिग लड़की पिछले 36 घंटे से लापता है। दोनों लड़कियां 9वीं कक्षा की छात्रा है। दोनों घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते से ही लापता हो गई थी। घर वालों ने लड़कियों के गायब होने की सूचना पुलिस को दे दी है, लेकिन 36 घंटे ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी लड़कियों का कोई पता नहीं चला है। घर वाले पुलिस पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस दोनों गुमशुदा लड़कियों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद के NH 58 के पास निवाड़ी इलाके में एक युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती लोअर और टी-शर्ट पहनी हुई थी। शक जाहिर किया जा रहा है कि युवती के बलात्कार के बाद हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। MIM के विधायक वकरुद्दीन ओवैसी कल रात लंदन से हैदराबाद पहुंचे। ओवैसी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर भारी तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे। ओवैसी पुलिस के सामने आज सरेंडर कर सकते हैं। ओवैसी पर एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाषण देने का आरोप है। महाराष्ट्र के धुले जिले में 2 समुदायों के बीच मुठभेड़ में लगभग 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिसकर्मियों समेत तकरीबन 100 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा की शुरुआत एक होटल से हुई, जहां एक युवक की होटल के मालिक से बिल को लेकर झड़प हो गई। कथित तौर पर होटल के मालिक ने खुद के बचाव में युवक को धक्का दे दिया, जिसके बाद युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल पहुंचा और छोटी सी लड़ाई सामुदायिक उपद्रव में तब्दील हो गई। बिहार के सुपौल जिले में दहेज लोभी ससुराल वालों के द्वारा बहू को जलाकर मार डालने की कोशिश का मामला सामने आया है। विवाहित का पूरा शरीर जल गया है। उसे इलाज के लिए सहरसा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के कटिहार में एक 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। बलात्कार के बाद पीड़िता को इलाज के लिए कटिहार के सदर अस्पताल में भेजा गया है। बलात्कार का आरोपी लड़का भी नाबालिग है। घटना के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि पीड़िता के मेडिकल चेकअप के बाद ही सही स्थिति का पता चल पाएगा। झारखंड में पड़ रही भीषण सर्दी के बीच राज्य की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के विधायक विष्णु भैया सहित ज्यादातर विधायक सरकार के समर्थन वापस लेने पर अड़े हुए हैं। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया है कि पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन ने पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। बीजेपी लीडर कीर्ति सोमैया ने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने यूपीए की सरकार की जन विरोधी नीतियों का समर्थन किया है। आगरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोमैया ने कहा कि इन दोनों पार्टियों के बीच कोई अंतर नहीं है। सोमैया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता में आने के 9 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने विकास के लिए कुछ खास कदम नहीं उठाए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह-उल हक ने रविवार के मैच में भारत की जीत पर भारतीय गेंदबाजी की तारीफ की। पाकिस्तानी स्कीपर ने भारतीय खिलाड़ियों की फील्डिंग की भी तारीफ की और कहा कि खेल में अच्छी फील्डिंग एक अहम किरदार निभाती है। भारतीय खिलाड़ी की लाजवाब फील्डिंग ने 30 से 35 रन बचाए, जो भारत की जीत के लिए महत्वपूर्ण थे। नई दिल्ली में मैच के बाद हुई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मिसबाह ने कहा कि ठंडे मौसम की वजह से गेंद की गति में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। आपको बता दें कि पाकिस्तान ये मैच महज 10 रनों से हार गया, जबकि 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि बेहतरीन फील्डिंग की वजह से उनकी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में जीत हासिल कर ली है। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए धोनी ने कहा कि मैच में गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत वो 167 रन के लक्ष्य को बचा सके। धोनी ने इस मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत करने वाले शामी अहमद की गेंदबाजी की जमकर प्रशंसा की। भारत ने कप्तान धोनी की बेहतरीन पारी की बदौलत सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान को 10 रन से हराया। धोनी को उनके बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।
दिल्ली गैंगरेप मामले में मृत पीड़िता के पिता ने कहा है कि उन्होंने ब्रिटिश अखबार को बेटी का पहचान उजागर करने की इजाजत नहीं दी थी। डेली मिरर के रविवार के संस्करण में दी संडे पीपल के पीड़िता के पिता के हवाले से लिखा गया है कि हम चाहते हैं कि दुनिया लड़की का नाम जाने। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, अपना बचाव करते हुए उनकी मौत हुई और मुझे उस पर गर्व है।